हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और फिर से आज एक नए दिन में परमेश्वर के उत्साह के साथ आज हम सब साथ हैं। और हमारे पहले के छूटे हुए टॉपिक वेयर इज़ माई होम के पार्ट 2 में आज मैं आपके साथ हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और बहुत सारे क्षेत्रों में आपने अपने प्रार्थना के तरीकों को और बहुत सारी बातों को आपने प्रभु में होके अपने आप को चेंज करने की कोशिश की होगी। आई होप कि क्योंकि खुदा का वचन बहुत ही प्रभावशाली होता है प्रियो, और वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज हम पार्ट 2 जो कि वेयर इज़ माई होम के टॉपिक पे जो पार्ट 2 हमारा बनने को था उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और चलते हैं आज ज़्यादा लेट ना करके पहला कुरिन्थियों निकालेंगे वचन। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 45वें पद से। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45 पद से यहाँ ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रियो, ये प्रथम मनुष्य की जो बात हो रही है वो आदम की हो रही है, और अंतिम आदम जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि वो जीवनदायक बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था और इसके बाद आत्मिक हुआ। यानी कि हम जब एज अ ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर मनुष्य के स्वभाव होते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन जब हम प्रभु से एनकाउंटर्ड होते हैं, जब जीसस से हमारा एनकाउंटर होता है, तब हम उस स्वाभाविक मनुष्य से जो स्वभाव में जीता है, जो इमोशंस में जीता है, जो अपनी फीलिंग्स के बेस पे जीता है, वो फिर आत्मिक बन जाता है, जिस तरह से यीशु मसीह आत्मिक थे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आगे हम और बढ़ेंगे। वचन में लिखा है कि परंतु पहले तो आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, जैसा हम सब जानते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था। और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था, यीशु मसीह, जीसस स्वर्गीय था, और जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। क्या आप इस वचन से समझ रहे हैं प्रियो? यदि आज हम अपने जीवन को एक उस रीति से जैसे हम मनुष्य के तौर पे जीते हैं वैसे जीना, और या तो प्रभु यीशु के को अपने जीवन में लेके एक आत्मिक तौर से अपने जीवन को जीना, इन दोनों जीवन के जीने में बहुत 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 फर्क होता है प्रियो। बहुत जानने की जरूरत है कि एक स्वाभाविक मनुष्य जो व्यक्तित्व के अनुसार जीता है, यानी जिसके हर बात में इमोशंस। अब आप बोलेंगे कि सिस्टर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इमोशंस, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है। यस, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, वो आपके इन सारे क्षेत्रों में कंट्रोल ले आएगा। आपकी की गई हर एक गतिविधि परमेश्वर के अनुसार आपके जीवन में घटित होगी। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर जाएंगे, उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ में है वो एक नई सृष्टि है, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। कब है? जब हम अपना पुराना मनुष्यत्व छोड़कर एक नए मनुष्यत्व को जो कि यीशु मसीह का है, जब हम अपनी देह में पहन लेते हैं। और जिस तरह से पौलुस भी कहता है कि मैं मसीह को अपनी देह में लिए फिरता हूँ, यानी यीशु मसीह को पहन लेना, उस क्रूस को उठा लेना। वो क्रूस उठाना हमारे जीवन के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं प्रियो, जहां आपको अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी सिचुएशंस के लिए, आपको छोड़ना पड़ेगा वो चीजें जो आपके पसंद की थी और उस पे चलना होगा जो परमेश्वर को पसंद है, और यही क्रूस उठाना होता है प्रियो। आगे हम देखेंगे इस वचन में, इस वचन को आप अपने घर में भी जरूर मनन कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45 से 55 तक। तो अभी हम इस वचन में आगे बढ़ेंगे, समय की कमी है तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है परमेश्वर और भी अच्छे टॉपिक्स को हमारे मध्य में दे कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। वचन 49
जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। किया है, करेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ? किया है, हमने एक मनुष्य तौर पे जन्म तो लिया है, लेकिन हम उस स्वर्गीय देह को भी धारण करेंगे। कैसे करेंगे? क्या मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन की बात कर रही हूँ? क्या मैं केवल संडे को चर्च जाने वाले क्रिश्चियन की बात कर रही हूँ? क्या मैं सिर्फ उठकर 2 मिनट प्रार्थना करके खुदा के सामने हाजिरी लगा के जाने वाले मनुष्य से बात कर रही हूँ, या मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसकी लाइफ खुदा के लिए डेडिकेटेड है? आपका जीवन प्रार्थना का जीवन। मैं कहना चाहती हूँ आपने मनुष्य रूप में जन्म तो लिया है, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम उस मृत्यु को ना पाए। आगे के वचनों में हम देखेंगे, ये आगे के सारी थिंकिंग्स ब्लॉक्स हैं, यानी जहां हम सोच सकते हैं कि ये सारी बातें, इन सारी घटनाओं के बाद ही जो है हम आगे जाके कैसे हम प्रभु को पा सकते हैं, हम उस नए घर में कैसे हम जा सकते हैं। मेरे घर में मुझे पहुंचना तो है, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के रास्ते बड़े कठिन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, और उस वीडियो गेम में हम देखते हैं कि कई स्टेजेस और लेवल्स होते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब हम एक लेवल पार करते हैं तभी हम दूसरे लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन उसमें आप देखेंगे वो लेवल आती जाती है, उसका कोई एंड नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कहीं कहीं एक जगह आने के बाद आपको एक विनर घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह से ये लड़ाई विश्वास की लड़ाई है प्रियो। ये लड़ाई आपके दृढ़ विश्वास की है कि आप खुदा में किस तरह से अपने आप को बनाकर और लेकर चलेंगे। हालेलुया। वचनों में आगे बढ़ेंगे। 50 वचन में खुदा का वचन साफ साफ कह रहा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। यानी कि हमारी ये नश्वर देह उस अविनाशी, ये विनाशी देह उस अविनाशी यानी उस स्वर्गीय देह को पहनेगी, और तब हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में, तब हम अपने घर में प्रवेश करेंगे जो आपका रियल हाउस होगा। हालेलुया। आगे देखेंगे, अविनाशी। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। कभी भी शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मिक लोगों पे हावी नहीं हो सकता। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की शक्ति जो है प्रियो, उन सारी शक्तियों से बहुत ऊपर है। एक मनुष्य के साथ में चलने पे और मनुष्य रीति से चलने पे एक सीमा आ जाती है हमारे सामने। उस लिमिटेशंस को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर द स्पिरिट्स के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। और खासकर तब जब परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई और परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ की स्पिरिट अगर है, तो उसका लिमिटेशंस जो है वो बियॉन्ड लिमिटेशन है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है, बियॉन्ड योर थॉट्स। मैं कहना चाहती हूँ दैट इज इनक्रेडिबल, दैट इज इनक्रेडिबल। इट्स वेरी मच वी शुड नो अबाउट दिस। देन 51, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ। भेद की बात उसे ही कहा जाती है, बहुत ही छुप के, बहुत ही शांति से, बहुत ही सीक्रेट बात आज आपको प्रभु वचन से दे रहे हैं कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। क्या लिखा है? हम बदल जाएंगे। यानी हमारी जो नश्वर देह है वो उस स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए, हमारे उस पिता के घर में, उस स्वर्ग में जाने के पहले, हेवन में जाने के पहले वो बदल जाएगी। और लिखा है कि यह क्षण भर में होगा, पलक मारते ही यानी पलक झपकते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। जिस तरह से आप एक पलक को प्लक करते ऐसे आप झपकते हैं, उसी तरह से जो है तुरंत जो है उसी समय जो है वो घटना घट जाएगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अविनाशी दशा यानी जिसे कोई विनाश नहीं कर सकता है। मुर्दे, कौन से मुर्दे? सब। क्वेश्चन आता है, सब नहीं। ये वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर के भय से बिताया, उन सांसारिक अभिलाषाओं का त्याग किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्रूस उठाया और अपने जीवन को प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु के हाथ में सौंपते हुए
एक आत्मिक रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में जिन्होंने बांधी, पवित्र लोग अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया। बहुत सी ऐसी जगहों में लिखा है समुद्र उन मरे हुए लोगों को दे देगा। ढपी हुई धरती के अंदर वो धरती फट जाएगी, वो लोगों को दे देगी। जितने लोग जमीन के अंदर, यानी परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हमें परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर की गहराई को समझने की बहुत जरूरत है। आज बहुत जरूरत है। बहुत शायद हो सकता है हमने समय गंवा दिया, और शायद हो सकता है कि इन माध्यमों के साथ परमेश्वर आज आपसे कुछ बातें करें, या हो सकता है कि खुदा आपके जीवन में कोई काम करे। यस, आप मेरे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है उसके बाद 53 में, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। अमर वो होता है जिसके आगे कोई मृत्यु नहीं होती है। और आपके उस घर की बात जो कि मैंने बताया था बिल्कुल मुफ्त है, फ्री एंड फ्री। उस जगह को पाने के लिए, उस जगह में जाने के लिए आपको पहले अमरता को पहनना होगा प्रियो। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन है, लिखा हुआ है, जो वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये किस जय की बात हो रही है प्रियो? ये कौन सा जय है? ये यीशु मसीह जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान का उस क्रूस पे खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है प्रियो। आज इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और वचन 55 जो कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आज अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, तो मैं ये वचन आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। जस्ट स्टार्ट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। पर जरूरत है कि आज आप अपने जीवनों को बदल दें। जरूरत है कि आज आप अपनी उन सारी आदतों को सैक्रिफाइस कर दे उस क्रूस पर, जो खुदा यीशु मसीह ने, जहाँ पे आपके पापों का उसने बोझ उठा लिया था। हालेलुया। जब आप परेशान होते हैं, तब आपके जीवन में क्यों आप समझते नहीं है कि आपके लाइफ में क्यों प्रार्थनाएं आ जाती हैं? जब आपको पता है कि शैतान आपको परेशान कर करके आपकी हालत को खराब कर करके आपको एक जैसे छीले हुए केले को छिलके को जैसे फेंक दिया जाता है, आपको शैतान इस तरह से इस्तेमाल करके फेंक देता है और आपकी जिंदगी में आप परेशान होते रहते हैं। और आपको याद आता है खुदा का प्यार, आपको याद आता है खुदा से प्रार्थनाएं, आपको याद आता है मेरे प्रभु ने मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ओ हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं। ये स्वर्गीय धन, ये स्वर्गीय घर आपके लिए है प्रियो। आज आपको अपने जीवनों को चेंज करने की जरूरत है। प्रभु चाहते हैं कि हम उस घर को पालें जो हमारे लिए मुफ्त मिरास में दिया गया है। आइए प्रियो, हम कुछ वचनों में से पढ़ेंगे। क्या यीशु मसीह हमसे कहता है उस घर के जाने का रास्ता? यीशु मसीह वो आज हमसे कहता है, यूहन्ना 6:47 से 50 तक का निकालेंगे। यूहन्ना 6:47 से 50 मैं पढ़ती हूँ आपके लिए वचन को। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। ये नहीं, यानी कि आपको सिर्फ एक काम करना है और वो काम है विश्वास, विश्वास और विश्वास। हालेलुया। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। किस बारे में प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारे बाप दादा वो रोटी तो खाए लेकिन वो मर गए। उन्होंने उस अनंत जीवन को नहीं पाया। उन्होंने स्वर्गीय मन्ना तो खाया लेकिन उन्होंने वो रोटी नहीं खाई जो स्वर्ग से उतरती है। और जो स्वर्ग से उतरती है वो रोटी यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। और आज जरूरी है कि आपको उस रोटी में से खाने की जरूरत है। मेरा जीवन ये नहीं हो कि मैं प्रभु भोज में जाके उस रोटी को खाऊं और उस प्रभु भोज के उस प्रभु भोज को जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू कहलाता है, उसे मैं जाके ऐसे ही ले लूं। प्रियो,
आप अपने ऊपर पाप और श्राप को कमा रहे हैं। यदि आप उसके मीनिंग को नहीं समझते हैं, आप अपने ऊपर दंड को कमा रहे हैं। हो सकता है कि आप मेरी कुछ वचनों से आपको ठेस पहुंच जाए, लेकिन आज जरूरी है कि हम सच्चाइयों को समझें, हम सच्चाइयों को जानें कि हम अनजान न रहे। खुदा ने कहा कि अज्ञानता की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लोग अब गुटके खा के, कई बार ड्रिंक करके और कई बार अपने खुद के स्मोक और इस तरह की सांसारिक चीजों को लेके उस खुदा की ब्यारी के सामने खड़े हो जाते हैं, जो कतई उनके विनाश के लिए खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, उनके विनाश का कारण है। कतई ये बात नहीं होनी चाहिए। खुदा पवित्र है, वो पवित्रता से शोभायमान है। क्या हुआ जब वो ये नहीं देखता है, वो धीरज धरता है आपके लिए? क्या हुआ जब वो आपके पापों को देख के आप पे दंड नहीं लाता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जरूरी है अपने जीवन का आकलन प्रियो, अपनी लाइफ को बदलने का आकलन। आगे वचन लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। प्रभु चाहता है, आज खुदा चाहता है कि आप उस रोटी से खा लें जो आपके मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त कर देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू रेडी? आप तैयार हैं उस भोजन को खाने के लिए, उस रोटी को खाने के लिए जो यीशु मसीह है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आगे हम वचनों को पढ़ेंगे। कुछ कंडीशंस हैं उस घर को पाने की प्रियो। There is some certain conditions to get that house. Where is my home? My home is in heaven. और उस घर को पाने की कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या है? मत्ती 5 पहाड़ी वचन निकालेंगे, उसके 8वें पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, वो परमेश्वर को देखेंगे। अपने मनों को आज हमें शुद्ध करना है प्रियो, क्योंकि सारे कार्य आपके मन से ही होता है। क्योंकि जो कुछ आप मन में सोचते हैं वही बाहर आता है। मन की मलिनता से आपके जीवन में भी मलिनता आ जाती है। जरूरी है अपने मनों को साफ करें। जो आपके मन में कार्य कर रहा है वो शैतान है। जो आपके मन में आपके अपने प्रिय के लिए बुरा डाल रहा है वो शैतान है। उसे पहचानिए। वो आपकी जिंदगी को खराब कर रहा है। आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके फादर, आपके मदर, आपके बच्चे, आपका पड़ोसी आपको खराब नहीं कर रहा है, वो खराब कर रहा है जो आज आपके दिमाग और आपके मन में बैठा है। इसलिए जरूरी है कि अपने मनों को शुद्ध करें। शुद्ध यानी शुद्ध, उसमें कोई भी बुराई नहीं होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारे मनों को जानने वाला परमेश्वर हूँ। लगातार मेरी आंखें, मेरी पलकें तुम्हारे मनों को जांचती रहती है, भजन का लिखने वाला कहता है। तो क्यों ना आज हम अपने जीवनों को बदलें प्रियो, क्यों ना आज हम अपनी परिस्थितियों से हालेलुया फिर जाएं, विराम दें उन सारी परेशानियों को और खुदा का क्रूस को ले लें अपने हाथों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से आगे हम जब पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों के 15वें वचन में, उसके आगे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मृत्यु ने जय ने जो है मृत्यु को निगल लिया, उसी वचन के आगे 51 से जब 52 हम देखते हैं, जैसे प्रभु ने कहा कि हम सब बदल जाएंगे। यानी कि ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं हमें बताती, ये सारे कोटेशन आप नोट करिए, ये सारे जो है रैप्चर को बताते हैं प्रियो। जिस घटना को मैंने अभी आपको समझाया है 1 कुरिन्थियों से, वो रैप्चर की घटना है। ये मरणहार देह, ये मृत्यु को पाने वाला देह उस स्वर्गीय देह में बदल जाएगा। एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक नई बेदारी आएगी, एक नया रिवाइवल होगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ऐसे ही नहीं आ गया, उसने आपके लिए वायदे तैयार किए हैं, उसने आपके लिए घरों को तैयार किया है। वो एक ऐसा घर जो स्वर्ग में पाया जाता है, जहाँ की सड़कें सोने की है, ओ हालेलुया, और जहाँ के घर सोने के हैं। क्या आज आप इमेजिनेशन कर सकते हैं इस बात का कि वो सोने का घर, सोने की सड़कें, ओ हालेलुया, खुदा ने आपको दी बेस्ट चीजें दी है। हालेलुया, जानने की जरूरत है कि हम उस घर तक और उस रास्ते तक कैसे पहुंचे। हमारे जीवन में एक जीवित आशा है प्रियो, हमारे जीवन में एक जीवित आशा है। बिना आशा के आप अपने जीवन को जी नहीं सकते, और खुदा ने वो जीवित आशा हमें दी है। पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह का पुनरुत्थान
हमारे लिए जीवित आशा है। और प्रभु का वचन पहला पत्रस 1:4 में लिखता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, उसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। हालेलुया। उस अजर मिरास के लिए आपको बुलाया गया है, उस प्रेम और आनंद और खुशी और हर पीस से भरी हुई उस स्थान के लिए आपको बुलाया गया है। क्यों आज आप अपने जीवन को नहीं बदलते हैं? क्यों आज आप अपनी परिस्थितियों से नहीं फिर पाते हैं? यस, मैं फिर कहूंगी, ये आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए, आपकी सिचुएशंस बदल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेरितों के काम निकालेंगे। अगले पद को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 49। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ खुदा कह रहा है, आप खुदा को घरों में कैद नहीं कर सकते। वो खुदा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ओ जिसका स्वर्ग सिंहासन और पृथ्वी पैरों की पीढ़ी है, ओ हालेलुया, जिस पे वो अपने पैरों को रखता है, उस चौकी पे, उस जगह पे क्या आप खुदा का घर बनाएंगे? जस्ट इमेजिन, हम अपने जीवन से परमेश्वर के योग्य आने के लायक भी न थे, लेकिन खुदा ने हमें चुन लिया कि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। तो आइए साथ में हम तैयारी करते हैं अपने उस नए घर में जाने की, जहां खुदा ने आपको बुलाया है। लेकिन वहां जाने के पहले एक वायदा है खुदा का, एक वार्निंग है जो खुदा देना चाहता है। और वो वार्निंग, आइए हम वचनों से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 15वें पद में लिखा हुआ है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा। आपके सामने परमेश्वर ने बहुत से वायदे किए। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें मिरास के लिए बुलाया है, तुम्हारे लिए मैंने एक नगर तैयार किया, बहुत सी बातें। लेकिन आज हमें हमारे शारीरिक कामों से उठकर खुदा के कामों में लग जाना, खुदा की सेवा में लग जाना है। और आप देखिए खुदा कैसे उन द्वारों को खोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे उसी तरह से अंतिम वचनों की ओर हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अच्छा, जो प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में, अब आप बोलेंगे कि ये सब बाहर रहेंगे, कहाँ रहेंगे? ये बाहर वाले सब नरक में रहेंगे। ये लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आज हम अपने जीवनों को बदलें। और उसी तरह से एक वचन और प्रभु ने कहा है कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन। बहुत जरूरी है अपने इन टेम्पररी ब्लेसिंग्स जो प्रभु ने आपको यहाँ पे दी हुई है, टेम्पररी चीजों को जो है उस पे बहुत ज्यादा मन ना लगाएं। उस आत्मिक ब्लेसिंग्स के ऊपर जाइए जो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है प्रियो। और लास्ट वचन जो है हम उसमें से देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 11:1, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं और इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। ये खुदा का आपके लिए प्रॉमिस है। प्रभु आपसे लजाता नहीं, और खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये घर तैयार करके रखा हुआ है और मैं उससे नहीं लजाता। तो आर यू प्रिपेयर फॉर योर हाउस? हमने देखा कौन लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो आइए हम अपने इस हाउस को, इस घर को लेने के लिए तैयारी करें जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है। वो हमारा घर है। देयर इज अवर हाउस। हमारे घर वहां पे है, उस स्वर्ग में, उस देश में जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। प्रभु आप सबों को इन वचनों के साथ आशीषित करे और भी नए वचनों के साथ और नए एनकरेजमेंट के साथ परमेश्वर मुझे आपके सामने लेके आए। इसके लिए मुझे प्रार्थना में रखिएगा।
मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर, सारी दाता, सारी बातों को देने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं एक एक सुनने वाले कानों को खुदा तू अपने वचनों के लिए तैयार कर मेरे राजा, तेरे राज्य के लिए तैयार कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, कि तेरी भेड़ें तेरा शब्द सुन सकें खुदावंदा परमेश्वर। आज खुदा ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे पिता, इनके जीवनों में प्रभु उन प्रश्नों को निरुत्तर कर दे खुदा, जिन प्रश्नों को ये सोच रहे थे खुदा, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, हर एक को तू सुरक्षित रख मेरे राजा, अपनी पवित्र आत्मा से सराबोर कर राजा। हर एक बात के लिए धन्यवाद, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन आमीन। तो तैयारी कर लीजिए, हमारा ये समय बहुत थोड़ा सा है और हमें उस अनंत मिरास की ओर जाना है जहाँ प्रभु ने आपके और मेरे लिए घरों को तैयार कर रखा है। बी प्रिपेयर विथ योर प्रेयर्स। मैं बोलना चाहूँगी प्रियो, सिर्फ प्रार्थनाएं ही हैं जो आपको हर परेशानी से, हर परेशानी से निकालने की ताकत रखती है। तो डू प्रेयर एंड मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन विथ गॉड एंड बी प्रिपेयर विथ योर हार्ट एंड विथ योर सोल that Jesus is coming soon. God bless you all. Praise the Lord.